सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम पॉलिटिकल साइंस रो इंपोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 2 आम डिस्कसन करवा। जीएस क्लास रो आमर जो टारगेट रही ओडिशा पुलिस कांस्टेबल जूनियर क्लर्क सिपाही और आमर जो जूनियर क्लर्क रो जो एग्जाम माने एग्जाम डेट तो आसी जाइए बुझला। तो देखो तो ये वीडियो आप शेष पर्यटन देखूँ जहाद्वारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक आप जानीपारे। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। तो प्रथम क्वेश्चन है आज आमर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। आमर जो सीईओ माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपने शुणी नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किए अच्छा। तो यार करेक्ट आंसर जो हो बीवीआर सुब्रमण्यम अच्छा आमर नीति आयोग सीईओ। यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग आमर वाइस चेयरमैन किए अच्छा बुझेगा। नीति आयोग वाइस चेयरमैन अच्छा आमर कौ किए सुमन बेरी। आमर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है सुमन बेरी अच्छा। नेक्स्ट आमर 33 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फास्ट टू एस्टाब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जो आमर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन माने पंचायती राज जो स्टार्ट करा पंचायत कि गोटे माने स्टेट रे पंचायत जो पंचायत स्तरीय माने रूलटा आसला तो कौ स्टेट रे प्रथमे लागू करा सेटा आंध्र राजस्थान रे ना आंध्र प्रदेश ना वेस्ट बेंगल ना गुजरात। तो यार करेक्ट आंसर जो हो राजस्थान। राजस्थान रो आमर नागौर जिले में कौन नागौर जिले में प्रथमे पंचायती राजटा स्टार्ट करा इंस्टीट्यूशनटा बुझला। यार करेक्ट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आमर 34 नंबर क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द पंचायत। आमर जो पंचायती राज सिस्टम अच्छी तो आमर संविधान रो कौ पार्ट रे मेंशन करा जायछि, पार्ट आईएक्स रे ना पार्ट एक्स रे ना पार्ट आईएक्स ना पार्ट एक्स है। आमर ये मिस्टेक हो जायछि पार्ट आई एक्स दुईटा हो जायछि किछि हेबनी। तो यार करेक्ट आंसर हो पार्ट आई एक्स है बुझला। पार्ट आई एक्स रे ही मेंशन करा जायछि। नेक्स्ट ला 35 नंबर क्वेश्चन, द पंचायत सिस्टम वाज एडॉप्टेड टू। तो जो पंचायत सिस्टमटा एडॉप्टेड करा जायतिला तो कोन पई सेटा एजुकेट द पीजेंट्स ना नो एमान मध्य कोटा नुह मेक पीपल एवेयर ऑफ पॉलिटिक्स ना टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। तो यार करेक्ट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर ए हो टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी बुझेला। नेक्स्ट आमर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। एमान मध्य कौ स्टेट रे आमर पंचायती राज सिस्टम एका नहीं माने सेठी पंचायती राज सिस्टम रूलटा लागू हुए नहीं। तो यार करेक्ट आंसर जो नागालैंड। नागालैंड रे नहीं। अब एगुड़ाक आसाम है केरला है त्रिपुरा एगुड़िक कौन आमर पंचायती राज सिस्टम अच्छी। तो आउ देखो केतोटी आमर स्टेट रो तीनोटी अच्छी है सेठी आमर पंचायती राज सिस्टमटा माने पंचायती राज सिस्टम सेठी नुह जमीक है नागालैंड होगला आमर मेघालय होगला और मिजोराम होगला। द पंचायती राज सिस्टम एक्जिस्ट इन ऑल स्टेट सबू स्टेट रे हुए किंतु नागालैंड मेघालय और मिजोराम रे हुए नहीं। आउ एंड इन ऑल यूनियन टेरिटोरीज एक्सेप्ट दिल्ली। आउ जिते यूनियन टेरिटोरी आम 8टी यूनियन टेरिटोरी से मध्य 7टी आम पंचायती राज सिस्टम काम करे किंतु दिल्ली रे पंचायती राज सिस्टमटा काम करे नहीं बुझेला। नेक्स्ट आमर 37 नंबर क्वेश्चन, एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। वर्तमान है टिल एज ऑफ 2024 केतोटी आमर जो आमर इंडिया भारत में केतोटी हाईकोर्ट रही। तो यार करेक्ट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर सी 28टी अच्छी बुझेला। ऑप्शन नंबर सॉरी यार करेक्ट आंसर जो हो आमर 25 है 25टी अच्छी बुझेला 18 नुह बुझेला। तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आमर 38 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। आमर जो सुप्रीम कोर्ट होगला हाईकोर्ट रे जजेस गुड़ाक जो अपॉइंटमेंट करा जाय थाए तो कौ आर्टिकल रे मेंशन करा जायछि डील्स करे कौ आर्टिकल 214 आर्टिकल 217 ना आर्टिकल 226 ना आर्टिकल 216। तो यार करेक्ट आंसर जो आमर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 217। नेक्स्ट आमर 39 नंबर क्वेश्चन, हाई कोर्ट्स इश्यू रिट्स अंडर आर्टिकल डैश। आमर जो हाई कोर्ट गुड़ाक रिट्स इश्यू करि थाए तो कौ आर्टिकल अनुଯାୟୀ 220 आर्टिकल अनुଯାୟୀ ना 22 नंबर ना 213 ना 226। तो यार करेक्ट आंसर जो हो आमर ऑप्शन नंबर डी 216 आर्टिकल 216 अंडर रे हाई कोर्ट इश्यू करि थाए रिट्स। नेक्स्ट आमर, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। आमर जो चीफ जस्टिस होगला आ जजेस गुड़िक होगला हाईकोर्ट एमान किए अपॉइंटमेंट करें माने किए नियुक्ति करी थांती। प्राइम मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर है गवर्नर ना प्रेसिडेंट। तो यार करेक्ट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करी थांती एमान चीफ जस्टिस और जजेस मान आमर जो हाईकोर्ट। नेक्स्ट ला 41 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टाब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त। लोकायुक्त एस्टाब्लिश करिथिबा प्रथम भारतीय स्टेट कोटा
बिहार ना उत्तर प्रदेश ना आंध्र प्रदेश ना महाराष्ट्र। तो यार करेक्ट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर कौटा डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट आमर व्हेन डिड द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स। जो आमर लोकपाल आउ लोकायुक्त एक्ट आसीला 2013 रे केबे ठारू कार्यकारी होइतिला। जनवरी 2023 सॉरी 2013 रु मे 2013 रु ना डिसेंबर 2013 रु ना जनवरी 2013 रु। तो यार करेक्ट आंसर जो आमर ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2013 रु ये एक्टा लागू होइतिला। नेक्स्ट आमर 43 नंबर क्वेश्चन हु अपॉइंट्स द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त। आमर जो लोकायुक्त आ उप लोकायुक्त एमानकू किए अपॉइंट करिथांती गवर्नर ऑफ द स्टेट ना चीफ मिनिस्टर ना स्पीकर ऑफ लोकसभा ना जज ऑफ हाईकोर्ट। तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गवर्नर ऑफ द स्टेट राज्यपाल अपॉइंट करिथांती लोकायुक्त और उप लोकायुक्त। नेक्स्ट आमर 44 नंबर क्वेश्चन व्हिच फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। आपण समस्त जानिथिबे इमरजेंसी रे आमर फंडामेंटल राइट्स गुडाक सस्पेंस करा जाय थाई सस्पेंड करा जाय माने सेटा काम करे नाही। तो एमती गोटे आउ इमरजेंसी माने फंडामेंटल राइट्स अछि जेटा कि इमरजेंसी टाइम रे मध्ये सेटा सस्पेंड करा जाय सेटा काम चल माने सेटा करि परिबो। तो राइट टू स्पीच ना राइट टू रिलीजन ना राइट टू इक्वालिटी ना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यार करेक्ट आंसर जो हो जाय ऑप्शन नंबर डी हो बुझिला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आमर द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड इन डैश। आमर जो फंडामेंटल ड्यूटी रही है मौलिक कर्तव्य सेटा कौ आर्टिकल मैं कौ पार्ट रे मेंशन करा जाइछि पार्ट आईवी ए रे ना पार्ट आईवी रे ना पार्ट ट्रिपल आई रे ना शेड्यूल आईवी ए रे। तो यार करेक्ट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर ए पार्ट आईवी ए रे बुझला पार्ट आईवी ए रे आमर मेंशन करा जाइछि कोटा फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आमर 46 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आमर कौ आर्टिकल रे फंडामेंटल ड्यूटी को मेंशन करा जाय अछि। तो 45 ए ना 51 ए ना 42 ना 30 बी। तो यार करेक्ट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर बी 51 ए रे मेंशन करा जाय अछि आमर फंडामेंटल ड्यूटीज को बुझिला। नेक्स्ट आमर देखंतु आमर जो फंडामेंटल ड्यूटीज गुडाक अछि आमर भारतर नागरिकों पई तो वर्तमान माने 11टी अछि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखि नेबा प्रथमे कोन कोन अछि सेटा। प्रथम फंडामेंटल ड्यूटीज देखो एग्जाम रे फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड क्वेश्चन आसीताय बुझिला। तो प्रथम है एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड एंथम। आमर जो नेशनल फ्लैग आउ एंथम को नेशनल फ्लैग आउ एंथम हेले आपण माने कोन अटेंशन रे छिड़ा हेकी आपण माने सुनिबे बुझिला आउ माने रेस्पेक्ट देबे। चेरिश द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल आमर जो फ्रीडम स्ट्रगल हेची ताहाको चेरिश करबे रेस्पेक्ट करबे माने एमती प्रेज करेंगे सेटा। अपहोल्ड सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इंडिया अखंडता सार्वभौमत्व सेटा पालन करवा। वसुधैव कुटुंबकम आपण शुणिथिबे सेटा। नेक्स्ट आमर डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेस ए गला। नेक्स्ट प्रोमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड माने आमर देश में जिते भी लोक मानू से माने शांति श्रृंखला रक्षा करवा और ब्रदरहुड भाई भौणी हिसाब से चलवा है। भाई भौणी नुह कि आपण मैंने एमती मैरेज करेंगे नहीं बुझेगा। तो भल से भाई भौणी समस्त रही मैरेज भी करें से भावुए ना। तो मैंने भल हिसाब से रहा ठीक है। नेक्स्ट आमर प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर आउ गोटे है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट आमर जो नेचुरल इन्वायरमेंट अच्छी ताकू संरक्षण करवा। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एटा होगला। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस एटा गोटे। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस आउ गोटे है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन पाई प्रोवाइड करवा अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आमर देखो 47 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज एमान मध्य कौटा गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज अटे। सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म ऑल ऑफ द एबव। यार करेक्ट आंसर जो हो डी ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट आमर 48 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज होता कौ कमिटीर सजेसन रे होता। तो यार करेक्ट आंसर जो हो आमर स्वराज सिंह कमिटी ये कमिटीर सुपारिश क्रमे आमर फंडामेंटल ड्यूटीजटा कॉन्स्टिट्यूशन रे होता। नेक्स्ट आमर देखंतु जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज होता इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रो 42nd अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट रे होता यहाँ अमेंडमेंट रे जोटा कि 1976 है आउ कहार रिकमेंडेशन थिला स्वराज सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन रे होता। नेक्स्ट है आमर 49 नंबर क्वेश्चन
Which of the following articles of the Indian Constitution contain the right to religious freedom? आमर जो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जोटा कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम एटा कौ आर्टिकल रु कौ आर्टिकल पर्यंत मेंशन करा जायछि तो यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 25 रु 28 पर्यंत मेंशन करा जायछि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यार करेक्ट आंसर जो हो हमारा ऑप्शन नंबर बी 14 बुझेला ऑप्शन नंबर बी 14 राइट आंसर। आउ आर्टिकल जो 17 अच्छे यहाँ तो आपको प्रथम भिडियो में कही कौटा जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है आर्टिकल 17 कहुई बुझेगा। नेक्स्ट आम देखो 51 नंबर क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी। देख यहाँ तो आप समस्त जानते आर्टिकल 17 पूर्व एवं ये जो 50 नंबर क्वेश्चन रिसेंट कही पूर्व भिडियो कही जोटा कि ट्रिक मध्यम कही गोटे छुआ छुई जाकर से शत्रु माने छुआ छुई एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी तो शत्रु माने 17 एमती। नेक्स्ट आमर 52 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो आमर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन रही ए फंडामेंटल राइट्स को देखिले एमान मध्य चारोटी ऑप्शन मध्य कौटा राइट अच्छी तो ये जो आम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आम आर्टिकल दुईटा अच्छी 23 आउ 24 अच्छी बुझेगा। तो देखो ये जो करेक्ट आंसर हो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर मान को फोर्स करें एमती। तो यहाँ आर्टिकल 23 अच्छी ऑप्शन नंबर ए राइट है। आउ गोटे अच्छी आर्टिकल 24 ये कौन कहुई कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स सेल बी एम्प्लॉयड जो माने चाइल्ड अच्छा 14 इयर रु तल को ये वर्क करें कौन फैक्ट्री रे कि कौन माइन रे कि कौन हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट माने कौन क्षतिकारिक माने काम रे जो काम कले आपण से क्षति पहुँचब सेमती काम बुझेगा। नेक्स्ट ला 53 नंबर क्वेश्चन इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। तो आमर जो फंडामेंटल राइट्स अच्छी आमर भारतर संविधान कौ पार्ट रे अच्छी तो आप समस्ते जानी कौ पार्ट रे अच्छी देखो पार्ट डबल आई रे ना पार्ट थर्ड रे ना पार्ट भी रे ना पार्ट आई भी रे। तो यार करेक्ट आंसर जो हो पार्ट थर्ड रे बुझे ऑप्शन नंबर बी। तो देखो पार्ट 1 रे कौन अच्छी आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 रे कौन अच्छी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी विषय कहुई पार्ट 1 रे। पार्ट 2 रे कौन अच्छी आमर पार्ट 2 और पार्ट 1 आमर 1 रु 4 आर्टिकल पर्यंत अच्छी पार्ट 2 है आमर 5 रु 11 पर्यंत अच्छी जोटा। तो ये कौन कहुई इंडियन माने सिटीजनशिप विषय कहुई कौन सिटीजनशिप विषय कहुई। नेक्स्ट आमर 54 नंबर क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीजटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे एड करागला तो कौ अमेंडमेंट एक्ट अनुसार। तो यार करेक्ट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर डी 42 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट हमारा 55 नंबर क्वेश्चन कि नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। जो हमारा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करा जाए कौ आर्टिकल अंडर रे। तो आर्टिकल 358 ना आर्टिकल 352 ना आर्टिकल 359 ना आर्टिकल 360। तो यार करेक्ट आंसर जो हो आर्टिकल 352। नेक्स्ट ला 56 नंबर क्वेश्चन नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इज इशूड इन केस ऑफ। जो हमारे नेशनल इमरजेंसी होता है कौ केस रे होता है आर्म्ड रेबेलियन मान जो विद्रोह गुड़ाक होता है एक्सटर्नल एग्रेसन ना वार ना ऑल ऑफ द एबव। तो यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट नंबर 57 नंबर क्वेश्चन प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इश्यूड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा आर्टिकल 352 रे कहुई कि जो इमरजेंसी लागू हेबो तो सेटा कहा द्वारा इश्यू करा जाए प्राइम मिनिस्टर द्वारा ना प्रेसिडेंट ना डिफेंस मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर। तो यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट इश्यू करथांती हमरो इमरजेंसी। नेक्स्ट हमरो 58 नंबर क्वेश्चन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इज इम्पोज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द बिलो। जो आर्टिकल 356 अनुसार जो इमरजेंसी इश्यू करा जाए एमान द्वारा कहा द्वारा प्राइम मिनिस्टर द्वारा गवर्नर द्वारा वाइस प्रेसिडेंट ना प्रेसिडेंट। तो यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट द्वारा। नेक्स्ट ला 59 नंबर क्वेश्चन फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज अंडर आर्टिकल कौ आर्टिकल द्वारा। जो हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी अच्छी यह कौ आर्टिकल द्वारा इम्पोज करा जाए 354 ना 365 ना 367 ना 360। यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 366। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 366 फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड बुझेगा। नेक्स्ट नंबर 60 इन रियल सेंस वास्तव में देखिए तो द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द फॉलोइंग। तो जो गवर्नर स्टेट रो जो आम राज्यपाल नियुक्त होता प्रेसिडेंट द्वारा किंतु जो एडवाइस दिया जाए
किए एडवाइस देता कि या आम गवर्नर रख ए स्टेट्र से स्टेट्र एमती तो प्राइम मिनिस्टर दे थाए ना चीफ मिनिस्टर ना भाइस प्रेसिडेंट ना चीफ जस्टिस। तो यार करेक्ट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता प्रेसिडेंट को कि ये जो लोक अच्छी या गवर्नर करूँ स्टेट्र एमती यार किसी प्रोसेस रही एमती नुह कि से यहाँ मैंने अपॉइंट कर सेमती कह ठीक अच्छे। नेक्स्ट आमर 61 नंबर क्वेश्चन द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जो आमर गवर्नर रही स्टेट्र या किए रिमूव करेंगे माने पदर हटाई पारे किए चीफ मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर ना यूनियन होम मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट। तो यार करेक्ट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर डी प्राइम मिनिस्टर हटाई पारे। नेक्स्ट आमर 62 नंबर क्वेश्चन एमंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एमान मध्य कौटा जे कि गवर्नर द्वारा अपॉइंट होता। तो राइट आंसर मैंने कौटा है एडवोकेट जनरल ना चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ना भाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ना ऑल ऑफ द अबव। तो यार करेक्ट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर डी ये सबू समस्ते गवर्नर द्वारा अपॉइंटेड होता। नेक्स्ट आमर 63 नंबर क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ द गवर्नर ऑफ स्टेट्स। तो ये जो आर्टिकल अच्छी एमान मध्य कौ आर्टिकलटा गवर्नर ऑफ स्टेट मध्य डील करते माने मेंशन करा से आर्टिकल रे। तो आर्टिकल 150 ना 153 ना 165 ना 167। तो यार करेक्ट आंसर जो हो ऑप्शन बी आर्टिकल 153 इट डील्स विथ गवर्नर ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट है आमर 64 नंबर क्वेश्चन इलेक्शंस इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर कंडक्टेड बाय जो आमर पार्लियामेंट रहेगला जो आमर स्टेट लेजिस्लेटर रहेगला ये जो इलेक्शन होता है कहा द्वारा कंडक्ट करा जाए माने कहा द्वारा कार्य करा जाए। तो यार करेक्ट आंसर जो हो प्रेसिडेंट हेबो ना स्टेट इलेक्शन कमिशन हेबो ना गवर्नर ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। तो यार करेक्ट आंसर हो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट आमर 65 नंबर क्वेश्चन मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिशन आर अपॉइंटेड बाय जो आमर मेंबर इलेक्शन कमिशन जो मेंबर माने अपॉइंट होता जमी चीफ इलेक्शन कमिशनर आउ था जो मैंने ये मान को किए अपॉइंट करते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द पीपल माने पीपल द्वारा इलेक्टेड होती इलेक्शन टाइप ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलेक्टेड करते अपॉइंट करते। तो यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट ये मान को अपॉइंटेड करते इलेक्शन कमिशनर को आ जो चीफ कमिशनर रहिले चीफ इलेक्शन कमिशनर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड माने अपॉइंटमेंट करते। नेक्स्ट आमर 66 नंबर क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट विल बी एन इलेक्शन कमिशन इन इंडिया। तो आमर भारतर संविधान कौ आर्टिकल एमती कही कि इंडिया रे गोटे इलेक्शन कमिशन हेबो। तो आर्टिकल 124 ना आर्टिकल 342 ना आर्टिकल 324 ना आर्टिकल 115। तो यार करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सॉरी सी कौटा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 325 नुह 324 ठीक अच्छे। नेक्स्ट आमर 67 नंबर क्वेश्चन द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन द लोकसभा इज जो आमर लोकसभा रे सीट रही जेते तो से सीट्र केतोटी सीट शेड्यूल कास्ट आमर रिजर्व रही। तो यार करेक्ट आंसर जो हो 84 है। नेक्स्ट आमर द इलेक्शंस फॉर लोकसभा हेल्ड एवरी डैश जो आमर लोकसभा इलेक्शन होता है तो प्रत्येक केते वर्ष रे थरे होता है 3 वर्ष रे थरे ना 4 वर्ष रे थरे ना 5 वर्ष रे थरे ना 6 वर्ष रे थरे। तो यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष रे थरे आमर लोकसभा इलेक्शन होता है। नेक्स्ट आमर जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन्ड इन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर भारतर संविधान रो कौ पार्ट रे डीपीएसपी को मेंशन करा जायछि पार्ट आई ना पार्ट वी आई ना पार्ट वी ट्रिपल आई ना आई वी रे पार्ट आई रे तो कही आपण मानकू जोटा आर्टिकल 1 रु आर्टिकल 4 पर्यंत कौन अच्छी यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी कौन यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी विषय कहुई पार्ट 1 से भाया पार्ट 2 रे कौन अच्छी जोटा कि आर्टिकल 5 रु 11 पर्यंत सिटीजनशिप विषय अच्छी। नेक्स्ट ला पार्ट 3 आम फंडामेंटल राइट्स अच्छी किंतु एठी कहछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी कौ पार्ट रे अच्छी। तो यार करेक्ट आंसर जो आमर ऑप्शन नंबर डी पार्ट आई भी रे अच्छी डीपीएसपी बुझेला। नेक्स्ट आमर लास्ट क्वेश्चन आज कि हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमिशन आमर जो इलेक्शन कमिशन थाए तो ताहार गोटे चीफ रही थाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो या किए अपॉइंट करी थांती प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना लोकसभा स्पीकर। तो यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट या
अपॉइंटमेंट करिथांती। तो वर्तमान आमर चीफ इलेक्शन कमिशनर किए अच्छी आपण मानक कमेंट जनइबे। ठीक अच्छे आपण मानक पई एटा टास्क रहिला होमवर्क रहिला। तो जो मैंने वीडियो को शेष पर्यंत देखिए से माने ही कमेंट करेंगे। तो जो मैंने वीडियो को शेष पर्यंत देखिए ना या द्वारा मुझे जानीपारि कि आपण मैंने जानीपारे केमी आपण मैंने पढ़ापढ़ी लेजी करुँच बुझेगा। तो देखो आज वीडियो लास्ट थिला एटा। तो आई होप कि वीडियो भल लगी आपण मानक जदि वीडियो भल लगी गोटे लाइक करेंगे।